हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो शाइन वालों के लिए जो सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से अपनी उच्च राशि में हो रहे हैं, अर्थात सबसे बलवान स्थिति में हो रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों को कैसा फल देंगे जब उच्च के होंगे, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। इस 2025 में केवल एक महीने के लिए सूर्य उच्च के होंगे, 14 अप्रैल से 14 मई तक। और आपकी अगर नाम के अनुसार आपकी वृश्चिक राशि है या फिर आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपकी वृश्चिक राशि है, तो यह वीडियो इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल ग्रह, वो और सूर्य आपस में बहुत अच्छे परम मित्र माने गए हैं ग्रहों में। और आपकी 12 राशियों में 8वीं राशि जो है, 8वें नंबर की राशि वो वृश्चिक राशि बनती है। और जब हम गोचर कुंडली को वृश्चिक राशि के अनुसार भरते हैं तो आपके कर्म के अधिपति, अर्थात आपके भविष्य के, आपके नौकरी, व्यवसाय, कर्म, कैरियर के जो अधिपति बनते हैं वो सूर्य ग्रह ही बनते हैं। अभी तक सूर्य ग्रह 14 अप्रैल के पहले तक सूर्य पंचम भाव में बैठे थे, लेकिन राहु के साथ में बैठे थे। स्थिति ठीक थी, लेकिन फिर भी राहु के साथ जब सूर्य बैठे थे तो ग्रहण योग बन रहा था। जैसे काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें हुई होंगी काम को लेकर, करियर को लेकर, भविष्य को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा तनावग्रस्त हुए होंगे। अर्थात 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक लगभग ये स्थिति आपकी थी। लेकिन इसी 14 अप्रैल से 14 मई तक के लिए सूर्य जो अभी तक ग्रहण योग बना रहे थे, वो सूर्य स्वतंत्र रूप से अपनी उच्च राशि मेष राशि में जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन होंगी। इस एक महीने में बहुत कुछ आपका जीवन का बहुत कुछ परिवर्तन होगा, कई सारे आपके जीवन में मोड़ आएंगे, बहुत कुछ खुशियां भी हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी भी रखनी है। हम दोनों चीज़ आपको बताएंगे, हम अच्छा या बुरा आपको नहीं बताते हैं। जो आपके ग्रह नक्षत्र ज्योतिष की भाषा में कहते हैं, वही हम आपको अपने लौकिक भाषा में बताने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत कम समय का है, लेकिन आने वाला जो 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय है, वह सूर्य ग्रह जो ग्रहों में राजा माने गए हैं उनके अनुसार कैसा रहेगा आपका, जब नवग्रहों में राजा अपने सबसे बलवान स्थिति में रहेंगे, जो कि आपके राशि के अनुसार आपके कर्म के भी अधिपति बनते हैं, करियर भाव के भी अधिपति बनते हैं, तो आपको कैसा फल देंगे ये आपको बताएंगे। और वीडियो के अंत में आपके लिए जो सबसे अच्छा उपाय होगा उसको भी हम सजेस्ट करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके कर्म भाव के अधिपति सूर्य बन रहे हैं, सूर्य उच्च के हो रहे हैं 6ठे भाव में। 6ठा भाव वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन राशि स्वामी उच्च के हो रहे हैं तो फल में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। सूर्य जब उच्च के होंगे तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, स्वोच्चे प्रदीप्ता सुखितस्त्रिकोणे स्वस्थः सुगेहे मुदितः सुहृद्भे। कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में जाता है, स्वोच्चे प्रदीप्ता, तो बहुत ही विशाल, बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अर्थात आपके करियर भाव के अधिपति सूर्य बन रहे हैं जब उच्च के होंगे, तो जिनकी भी वृश्चिक राशि है उनको कैरियर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आपका काम अच्छा चलेगा, लोगों से आपकी प्रशंसा मिलेगी, जो भी आपके स्टाफ मेंबर हैं उनसे भी आपको सहायता मिलेगा। प्रमोशन आदि की बात आप इस समय कर सकते हैं 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। अगर आप व्यवसायी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी वृश्चिक राशि है, आप व्यापारी हैं, तब भी आपके व्यापार में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। अर्थात व्यापार को लेकर आपको बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आएगा गोचर कुंडली के अनुसार। और आपके जो पिताजी हैं, अगर आपके वृश्चिक राशि है तो पिताजी से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम लोग दसम भाव से पिता का भी विचार करते हैं। जो लोग अपने कैरियर में सेट नहीं है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, तो उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें उनको अच्छा फल मिलेगा। देखिए, गोचर कुंडली का फल ऐसे घटित होता है, आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, कई लोग होते हैं जो प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ये स्त्री के लिए है आप जो बता रहे हैं या फिर पुरुष के लिए। तो चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सबके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। आप अपने माइंड से अपने हिसाब से समझिएगा जो हम बता रहे हैं। और ये गोचर कुंडली है। सूर्य की स्थिति तो 14 अप्रैल से 14 मई तक बहुत बलवान हो रही है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य नीच का है, कमजोर अवस्था में है, तो जो हम आपको बहुत 100% फल बता रहे हैं, ये सूर्य का उच्च का फल बता रहे हैं। और कुंडली में जब कोई ग्रह सूर्य आपके कमजोर रहेगा तो
क्या होता है, जब कोई ग्रह कमजोर होता है तो बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं दे पाता। तो खराब और अच्छा मिलकर ये समझ लीजिए 50% केवल फल बचेगा। अर्थात जो भी 14 अप्रैल से 14 मई तक आपको संकट आने वाला रहेगा, तो जब ये उच्च का समय आएगा तो वो संकट नहीं आएगा और बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुंडली में भी सूर्य की स्थिति बलवान है और आपके गोचर के अनुसार भी जब 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य की स्थिति बलवान होगा, तब तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा सकारात्मक फल सूर्य ग्रह प्रदान करेगा। सूर्य यहाँ छठे भाव में उच्च का हो रहा है। आपके कोई भी शत्रु थे जिनसे आप परेशान थे, तो उन शत्रुओं का पराजय का समय आ गया, अर्थात शत्रुओं का नाश करेगा सूर्य ग्रह। कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि चल रहा था तो उसमें भी आपको विजय दिलाएगा सूर्य ग्रह। किसी भी रोग से आप ग्रस्त थे तो वो रोग को आपको दूर करेगा। और कुछ लोग, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रहा है, तो कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर भी होंगे, ये भी बात सुन लीजिए। क्यों? जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे वही व्यक्ति दूर होंगे, इतना भी आप समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर कोई व्यक्ति इस 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपकी ज़िंदगी में कोई अपना था जिसको आप अपना समझ रहे थे, वो दूर हो जाए तो आपसे। और एक लाइन हम बहुत अच्छी पढ़े थे और सुने भी थे कि अपने वो होते हैं जो कभी दूर नहीं होते, और जो दूर चले जाए वो कभी अपने नहीं होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर होंगे, लेकिन सूर्य ग्रह के समय में वो जब दूर होंगे 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में, तो निश्चित रूप से वो आपके भविष्य के लिए अच्छे नहीं थे, वही आपसे दूर होंगे। ऐसा सूर्य ग्रह आपके साथ कर सकता है। ये हमने सूर्य का फल बताया कि सूर्य आपके लिए जब उच्च का होगा तो कैसा फल देगा। और यदि चाहते हैं कि सूर्य से आपको केवल सकारात्मक फल मिले, अच्छा फल प्राप्त हो, तो सूर्य का जो उपाय है, जैसे मॉर्निंग में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को आप अर्घ प्रदान कर दीजिए, और सूर्य का जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलकर आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। 7 बार मंत्र बोलिएगा, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। इससे सूर्य ग्रह प्रभावित होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे, आगे फिर से हम लोग मिलते हैं। आपका दिन मंगल हो। और ये 14 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय है, इसमें भी भगवान सूर्य ग्रह आपको अपना संपूर्ण सकारात्मक फल प्रदान करें, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।